Hello guys, this is Rohit Mankar here and I welcome you all on the wonderful platform of अपनी पाठशाला। तो देखिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में माफी मांगना चाहूंगा। माफी इसलिए कि हमने जो है लास्ट टाइम आपके क्लास फिफ्थ के लिए जो है बिकम द टॉपर बैच जो शुरू किया था वो बैच हम आगे कंटिन्यू नहीं करा पाए। उसके पीछे भी कुछ रीजंस थे, जैसे मेरे खुद के पेपर्स आ गए थे और आप जब मेरे पेपर्स खत्म हो गए तब मैं सोचा था कि वीडियो आगे सीरीज कंटिन्यू करते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं, पर तब तब आपके भी पेपर्स आ चुके थे, फिर तब वीडियो प्रोवाइड करके और आपको मतलब तब एट द एंड में आके आपको वीडियो प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं बता था। तो चलिए उसे जाने देते हैं, कोई बात नहीं, जो हो चुका है वो हो चुका है, वो तो अब वापस आने वाला नहीं है। तो आज आज से हम फिर से हमारे नए वीडियो के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल कोट के साथ। देखिए यहाँ पे जो है कोट क्या लिखा हुआ है, नो मैटर हाउ हार्ड द पास्ट इज यू कैन ऑलवेज बिगिन अगेन। देखिए आपका जो पास्ट है वो बीत चुका है, वो कितना हार्ड था, कितना मुश्किल था, आपने पास्ट में कुछ गलतियां की होंगी, जैसे आप अभी क्लास फिफ्थ से सिक्स में प्रमोट हो गए होंगे, हो सकता है आपसे क्लास फिफ्थ में कुछ गलतियां हो गई होंगी, आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की होंगी, आपसे कुछ गलतियां हो गई जिससे जिसके वजह से आपके जो है मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो वो जितना भी कुछ बुरी चीजें आपके जो पास्ट में हो चुकी होंगी उसे सब छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो है आपका पास्ट है, पास्ट आपका फिर से आने नहीं वाला। जो पास्ट हो चुका है, सॉरी वेट अ मिनट, देखिए ये पेन टैब से मेरा जो है पहला वीडियो हो रहा है, तो इसमें थोड़ी ये हो सकती है कि मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी ना आए या फिर कुछ थोड़ा टाइम लग सकता है। आई होप आप जो है समझ लोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, नो मैटर हाउ हार्ड द नो मैटर नो मैटर हाउ हार्ड द पास्ट इज यू कैन ऑलवेज बिगिन अगेन। क्या बोलता है, यू कैन ऑलवेज बिगिन अगेन। देखिए आपका पास्ट जो है कितना हार्ड था, मतलब कितना कठिन था, आपने पास्ट में आपके भूतकाल में आपने क्या गलतियां की, आपसे कुछ मिस्टेक हुई होंगी, जैसे आपने पढ़ाई नहीं की होंगी, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो वो सब अभी उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। आपने एग्जाम दे दी, आप क्लास फिफ्थ से अभी क्लास सिक्स में चलोगे, अभी आपको क्या है, न्यू बिगिनिंग करनी है। क्या है, आज से जो है आपको न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। देखिए अभी आप जो है क्लास फिफ्थ से क्लास सिक्स में चले गए हो, मतलब आप प्रमोटेड हो गए हो। आप आई होप कि आपकी सभी की एग्जाम अच्छी गई होंगी क्लास फिफ्थ में, और आप सभी ने अच्छे ग्रेड से जो है क्लास फिफ्थ को क्वालिफाई किया होगा। और आप सब का भी जब स्कूल स्टार्ट होंगे, आई थिंक जो है जून से स्टार्ट हो जाता है हर साल, कोविड में थोड़ा डिले हो गया था, आई थिंक इस साल से जो जून से ही स्टार्ट हो जाएंगे ऑन द टाइम, ठीक है। तो क्लास सिक्स में अब आप जाओगे तो आपके जो बेसिक्स है, मतलब आपको जो क्लास फिफ्थ में कुछ सब्जेक्ट्स थे, जैसे हो गया आपका ईवीएस वन, फिर ईवीएस टू हो गया, फिर मैथ्स हो गया, तो ठीक है। तो अभी इन सब्जेक्ट्स में थोड़े से चेंज हो गए। आपको जो ईवीएस वन था उसमें आपको साइंस था, और जो ईवीएस टू था आपका उसमें आपको जो है हिस्ट्री और जो है आपका जियोग्राफी, ये दो सब्जेक्ट जो थे आपको मिक्स करके दिए थे ईवीएस टू के अंदर, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, अभी आप जो है क्लास सिक्स में चले गए हो, तो आपको अभी ये सेपरेट जो है फोर सब्जेक्ट हो गए जो मेन सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। लैंग्वेज आर अपार्ट, लैंग्वेज का जो पार्ट है वो तो आपको हर क्लास में उसके हिसाब से, आपकी लेवल के हिसाब से वो तो सीखना ही है, पर अभी आपके सिलेबस में जो न्यू पार्ट जो ऐड हुए वो ये तीन सब्जेक्ट सेपरेटली ऐड हुए हैं, हम ये कह सकते हैं। देखिए ये पहले भी थे, पर एक कंसाइज फॉर्म में या फिर थोड़े उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक में मिक्स करके दे, अभी उनको सेग्रीगेट कर दिया है, मतलब अभी उनको अलग अलग करके प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट के आपको बुक्स मिलेगा। जैसे साइंस का अलग बुक होगा, हिस्ट्री अलग होगा, ज्योग्राफी होगा अलग होगा, और मैथ्स अलग होगा, ठीक है। ये मैथ्स तो पहले भी अलग था, इसका कोई सवाल नहीं है। साइंस जो था आपका, तो जो था वो पहले ईवीएस वन था, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दो सब्जेक्ट मिला के आपका ईवीएस टू था, ठीक है, सॉरी। तो ये देखिए अभी जो क्या है, ईवीएस टू जो है उसको यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया है हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर आपका सिविक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए आज से जो है हम हमारा पहला सेशन है, आज का हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। तो आज से हम बिगिन करेंगे हमारे साइंस, किससे, साइंस के टॉपिक से, ठीक है। जो आज आज से हम हमारा साइंस का लेक्चर शुरू करेंगे। साइंस में तो देखिए आपका साइंस में जो पहला चैप्टर होता है, वो पहला चैप्टर जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो कौन सा है, एयर, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेस एंड लैंड। ठीक है, क्या नाम है, एक बार मेरे साथ फिर से दोहराइए, एयर, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेस एंड लैंड। ठीक है, मतलब हो गया ये, सॉरी, देखिए ये थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लैपटॉप पे और ये पेन टैब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए ये जो है आपके चैप्टर का नाम क्या है, एयर, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेस एंड लैंड। ठीक है, एयर का मतलब क्या हो गया आपका, हवा, पानी, ये नैसर्गिक संसाधन, और ये जमीन। ठीक है, अभी जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम जो है डिटेल, मतलब मेरा जो वीडियो बनाने का, देखिए मैंने यूट्यूब पे जैसे आपके लिए वीडियो बनाने से पहले बहुत से वीडियो देखे हैं, मैं खुद ने पढ़ाई की है, आपका चैप्टर पढ़ा है, और यूट्यूब पे कुछ जो वीडियो अवेलेबल थे वो कुछ वीडियो देखे। उससे मुझे ये चीज ध्यान में है कि आपको जो है वीडियो तो अवेलेबल है, पर इन डेप्थ, मतलब पूरी गहराई में जाके और एक एक वर्ड का मीनिंग जो आपको चाहिए, जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर सकता है। देखिए कोई भी इमारत अगर आपको बनानी है, इमारत बनाने से पहले आपको जो है उसका बेस, ये जो बेस होता है, ये बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। और ये जो क्लास 6 टू, जो कह सकते हैं हम 8 9 या फिर 10, ये जो पीरियड है ये आपका बेस पीरियड है। अगर यही आपका अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो ऊपर बिल्डिंग भी आपकी स्ट्रांग नहीं बन सकती। इसलिए मेरा वीडियो बनाने के पीछे का एक मोटिव यही है कि हमारे जो महाराष्ट्र स्टेट के या फिर इंडिया के जो छोटे बच्चे हैं, उनका बेस क्या है, मजबूत करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इसी को लेके एक इनोवेटिव आइडिया हमने शुरू किया था कि हम वोकैब भी लेते हैं। तो उसी के चलते आपके जो चैप्टर 1 में, हमारे साइंस के चैप्टर 1 में एयर, वाटर, नेचुरल रिसोर्स में जो कुछ हार्ड वर्ड्स आते हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ नोट डाउन किए हैं। और आज ये वीडियो जो है हम लेसन जो है आपका खूब बड़ा होने वाला है, तो इस लेसन को हम हो सकता है 3 या फिर 4 पार्ट में डिवाइड करें। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन का होने वाला है, कि क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में भी थोड़ा इंट्रो में टाइम चला गया। तो आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट भी हो सकता है, और आगे में आपको लेंदी और फुल लेसन वाइज भी वीडियो मिलेंगे। ठीक है, आज सिर्फ हम लेसन में क्या है, कुछ हार्ड वर्ड्स और इंट्रो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके वोकैब लिखना है, मेरे साथ लिखते जाइए, बोलते जाइए, तभी आपको याद होगा। मेरे साथ बोलना है, लिखना है। अगर आप वीडियो देख के बस स्किप कर दोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। उससे अच्छा आप वीडियो मत देखिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ वीडियो मत देखना अगर आपको मेरी बताई हुई चीज फॉलो नहीं करना। अगर आप फॉलो करते हो तो मैं बता दो कि क्लास में सबसे अच्छे नंबर आपके ही आने वाले। ठीक है, और क्लास में नहीं, ये चीजें आपको लाइफ में भी बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस लेसन का नाम देखिए ना, क्या है, एयर, हवा, पानी, नैसर्गिक संसाधन। मतलब हम नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, उसमें आ गया ट्रीज, हमारा ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ जो नेचुरल रिसोर्स है। और ये जमीन, जमीन जमीन को हम क्या कहते हैं, मदर, एक हमारी, सॉरी, मदर, लैंड इज आवर मदर ऑल्सो। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड बोलते हैं, मतलब भारत का एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, यानी कृषि प्रधान, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या की जाती है, खेती। तो ये क्या हो गया, लैंड में आ गया। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उस पे हम हमारा जो इंडिया का है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करता है, लैंड पे। तो चलिए वो जो है हम आगे में देखेंगे लेसन में। पर अभी जो है वोकैब के साथ में शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला वर्ड क्या आ जाता है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब हो जाता है वातावरण। ठीक है, इसके बारे में इन डेप्थ में पढ़ना है। बस आपको जो वर्ड्स है उनके स्पेलिंग और मीनिंग यहाँ लिखने हैं। जो है मीनिंग हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखे, और जो उनका मीनिंग क्या होता है असली, वो सब क्या है आपको लेसन में बताया जाएगा। और यही यहाँ पे भी मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको करा दूंगा। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या होता है आपका जलामंडल, मतलब वाटर से रिलेटेड जितने भी चीजें जो अर्थ पे अवेलेबल है या अर्थ पे दिखाई देती है, उसको हम किस में गिना जाता है, हाइड्रोस्फीयर में। आपके लेक्स हो गए, रिवर हो गए, सी हो गए, ओशियंस हो गए। ठीक है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जलावरण कहते हैं, या जलामंडल कह सकते हैं। देखिए मंडल
जलावरण और जलामंडल ये दोनों एक ही, आप या फिर जलामंडल कह सकते हैं, जलमंडल, जलामंडल, वातावरण, वायुमंडल, ठीक है, ये सब भी कॉमन नेम है, आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। बाद में आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब होता है स्थल मंडल। स्थल मंडल मतलब होता है कि जमीन से रिलेटेड, जो हमने अभी कहा जहाँ पे लैंड, एग्रीकल्चर, जो भी एरिया लैंड के अंडर में आता है उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। स्टोन्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, जो भी जमीन मतलब लैंड से रिलेटेड जो भी चीज होती है आपकी, वो जो हो जाती है स्थल स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। बाद में आता है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब चराई, जैसे गाय चर रही, गाय वहां पे घास चर रही है, तो गाय का घास चरना, जो गाय गाय घास खाती है या गाय घास चरती है, मतलब चराई जिसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रेजिंग, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब होता है जैव मंडल। ये देखिए आपके जो ये तीनों भी है, ये लिथोस्फीयर से लेके मतलब सॉरी, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये तीनों भी जो है, ये तीनों जो आते हैं वो किसके पार्ट है, ये पार्ट है आपके बायोस्फीयर के। मतलब बायोस्फीयर किससे मिलकर बना है, बायोस्फीयर एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का जो कंबाइंड फॉर्म है उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर के अगर आपको कोई पार्ट पूछता है बायोस्फीयर में क्या क्या आता है, तो आप बता सकते हो एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखिए, ये वर्ड्स जो है आपको शायद से आपके टेक्स्ट बुक में ना मिले, ये नए दिखे, तो टेंशन लेने की बात नहीं। ये भी वर्ड्स मुझे ऐसा लगा कि आपको काम आ सकते हैं, या फिर आगे में आपको पता ही चल जाएगा कि ये वर्ड्स कहाँ यूज होने वाले हैं, ठीक है। ये हो जाता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मतलब शोभ मंडल, क्या है ये, शोभ मंडल, क्ष, ठीक है, शोभ मंडल। बेसिकली ये जो है पांच, ये लिखे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर, ये जो पांच है, ये फाइव जो है, ये फाइव लेयर्स है। अब आप कहेंगे कि भैया ये किस चीज के लेयर्स है, ये लेयर्स हो जाते हैं एटमोस्फियर के, ठीक है। ये पांच लेयर है एटमोस्फियर के। मतलब एटमोस्फियर, जो आपका एटमोस्फियर क्या होता है, अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ के अराउंड में जो भी एयर होती है, ये एयर मतलब होता है एटमोस्फियर। तो इस एयर में जो क्या है आपके फाइव लेयर्स गिर गए, मतलब इसका फाइव पार्ट कर दी गया है, तो उसी का नाम है। सबसे पहली लेयर आ जाती है ट्रोपोस्फियर, मतलब शोभ मंडल। उसके बाद में आता है नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर का मतलब होता है समता मंडल, ठीक है। उसके बाद में आता है मिजोस्फियर। मिजोस्फियर मतलब मध्यम मंडल, मतलब ये मिडल लेयर है, ठीक है। उसके बाद में आयनोस्फियर। आयनोस्फियर जो है फोर्थ लेयर आ जाती है आपकी, इसको अयान मंडल या फिर इसको ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है आयनोस्फियर और ट्रोपोस्फियर में बस, बट मेन जो है ये पांच ही जो है आपके लेयर्स होते हैं। उसके बाद में आ जाता है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर ये जो होता है लास्ट में आ जाता है। आपके जो भी आपने देखा होगा कि वेदर फोरकास्टिंग होती है, या फिर आपको बताया जाता है कि इस एरिया में जो है आज बारिश होने के संकेत दिए जा रहे हैं, आज बारिश हो सकती है या फिर कुछ भी। तो वो सब जो है वेदर फोरकास्टिंग, हमारी वेदर फोरकास्टिंग टीम जो होती है, वो ये ट्रोपोस्फियर का स्टडी करके जो है हमें वेदर फोरकास्टिंग के बारे में, मतलब वेदर के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि आज यहाँ धूप होगी, आज यहाँ पे इतनी बारिश हो सकती है, ठंडी गिर सकती है, साइक्लोन यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इन सब के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो एटमोस्फियर के ट्रोपोस्फियर से मिलती है। किससे मिलती है, ट्रोपोस्फियर से, ठीक है। आई होप आपने जो है एक एक करके वर्ड्स लिख लिए होंगे। आई होप, आई थिंक यहाँ पे कुछ 10 वर्ड्स है, हाँ 10 के आसपास वर्ड है, ठीक है। अगर आपने इस वर्ड्स को नहीं लिख लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहले वीडियो पॉज करके इन वर्ड्स को लिख लीजिए, इनके मीनिंग लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। हम आप एक एक करके भी लेसन में क्या दिया है वो देखना शुरू करते हैं। देखिए लेसन के स्टार्टिंग में आपको एक ऑब्जर्व करके एक टैब दिखा गया, यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब है, ऑब्जर्व का मतलब है देखो। क्या है, ऑब्जर्व का मतलब देखो या देखिए, ठीक है। इसमें आपको क्या कहा है, यहाँ पे जो है एक इमेज दी गई है, आपको यहाँ पे इमेज दी गई है। तो इस इमेज से रिलेटेड आपको क्या है, ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड। आपको जो है ये पिक्चर को देखना है ध्यान से, गौर से। और इसमें जो है आपको क्या कहा, ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड एंड आंसर द क्वेश्चन। ये जो साइड में आपको इमेज आई होगी, आपको जो है इमेज दिख रही होगी क्लियरली, ठीक है। ये जो आपको इमेज दिखाई गई है, इसमें आपको
इसको ध्यान से देखना है, और इससे रिलेटेड आपको जो है नीचे में ये देखिए आपको दिख रहा होगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं या फिर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। ये जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, इनके आपको उस इमेज में देख के जो है आंसर देने हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम देखिए, मैंने जितने भी वीडियो देखे उनमें किसी में भी ये जो है छोटी छोटी बातें हैं, जैसे ऑब्जर्व है, ट्राई दिस है, प्रैक्टिकल थिंकिंग है, ये ऐसी चीजें नहीं कराई गई, आपको बस मेन मेन टॉपिक बताए गए। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लग रही है, तो आपका सपोर्ट दिखाइए, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज फॉर द वीडियो। तो चलिए वो सब चीजें अलग बात है, हम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है वो क्या है, वेयर डू वी सी द बर्ड्स। आपको क्या कहा गया है, वेयर डू वी सी द बर्ड्स, मतलब आपको जो है इमेज में बर्ड्स, बर्ड्स यानी क्या होता है, पक्षी, ये जो पिक्चर है इस पिक्चर में आपको बर्ड्स कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो आप मार्क कर सकते हैं। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बर्ड्स है, ये देखिए ये जो है ये बर्ड्स है, ठीक है। तो आपने मार्क कर लिया, आपको दिख गया। देन है वेयर इज काउ ग्रेजिंग। देखिए ग्रेजिंग आपने हार्ड वर्ड्स में लिखा था, क्या लिखा था, ये देखिए ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, चराई, मतलब ये देखिए यहाँ पे वही पूछा गया है कि गाय कहाँ चर रही है, मतलब गाय कहाँ घास खा रही है। तो आपको दिख रहा होगा इमेज में यहाँ पे घास, गाय है और वो क्या कर रही है, घास खा रही है, मतलब वो ग्रेजिंग कर रही है, ठीक है। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस आपका नाउन हो जाता है, मतलब कंटिन्यूस वर्ब हो जाता है, मतलब वो खा रही है, उसकी प्रोसेस शुरू है, ठीक है। तो उसने खा लिया है कि नहीं, वो खा रही है, आईएनजी लग जाता है, मतलब वो कंटिन्यू है प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, लोकेट द ट्रीज एंड द रोड। ट्रीज देखिए आपको क्या पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन में, आपको ट्रीज बताने हैं, फिर रोड बताना है। तो ट्रीज तो दिख गए, क्या रोड दिख रहा है, ये देखिए ये जो गाड़ी है, यहाँ पे जो गाड़ी है, ये गाड़ी किस पे चल रही है, रोड पे, यहाँ से आ रहा है ये रोड, ठीक है। अगर वो आपको जो दिख रहा होगा, ये थोड़ा इमेज छोटा है, आपके टेक्स्ट बुक में आपको क्लियर व्यू दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप जो है फ्री ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में अगर हो सका तो उसकी जो कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करो, उसकी लिंक मैं, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दूंगा, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहा गया है, वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम। देखिए वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम, जो ये नदी दिख रही है जिसमें ये यार्ड वगैरह तैर रही है, तो ये नदी आ कहाँ से रही है, ये देखिए दूर यहाँ पे आपको जो है डैम दिख रहा होगा, ये क्या है, डैम है, ठीक है। डैम है मतलब धरन, जिस जहाँ पे जो है नदी का पानी जो है अड़ाया जाता है ताकि स्टोर करके रख सके, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये नदी मतलब रिवर जो है फ्लो हो रही है, वहां से आ रही है। और हाउ डज इट फ्लो, मतलब ये कैसे आ रही है, मतलब वो जो उसका रास्ता है, वो जो फ्लो है वो कैसा है, तो आप देख सकते हो ये कुछ स्नेक लाइक, मतलब जिगजैग लाइक फ्लो आ रहा है इसका, ठीक है। इसको हम जिगजैग या स्नेक लाइक फ्लो भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर सॉरी, आपको जो फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेयर इज द एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ दिख रहा है आपको, आई थिंक यहाँ पे जो थोड़ा फेड हो चुका है ये, मतलब कॉपी करते समय आपके टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे जो है आपको, सॉरी, यहाँ पे जो है आपको एरोप्लेन का इमेज दिखाई दे रहा होगा, आपके टेक्स्ट बुक में क्लियरली देख पाओगे, ये यहाँ पे आपको एरोप्लेन दिख रहा है, ठीक है। एरोप्लेन को ढूंढ लिया। फिर उसके बाद में सिक्स क्वेश्चन, वेयर डू फिशेस आर, वेयर आर द फिशेस, मतलब सॉरी, वेयर आर द फिश सीन, मतलब मछली कहाँ दिख रही है, मछली कहाँ दिख रही है आपको, पानी में, ठीक है। ये रिवर के अंदर आपको यहाँ पे पानी में क्या है, तो मछली दिख रही है। फिर जो है ऑन व्हाट इज द सेल बोट, सॉरी, सेल बोट, सेल बोट को आप सिंपल बोट भी कह सकते हो, बोट, या फिर यार्ड भी कह सकते हैं इसको, एक प्रकार का यार्ड, मतलब स्मॉल शिप, छोटी शिप जो पानी पर तैर सकती है, यहाँ पे छोटे जगह पे रिवर में ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो शिप यूज की जाती है उसे सेल बोट या फिर यार्ड कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, और ये कहाँ पर तैर रही है, ये तैर रही है नदी के ऊपर में, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट इंट्रो में, आपको जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसके आंसर आपने दिए हैं, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है ये है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब होता है नैसर्गिक संसाधने, मतलब निसर्ग से हमें, नेचर से जो कुछ मिला है उसे हम क्या कहते हैं, नेचर से जो मिले हुए साधन है, देखिए नेचर से
मिले हुए साधन। नेचर को आप निसर्ग भी कह सकते हो, ठीक है। निसर्ग से, निसर्ग यानी क्या होता है, नेचर, ठीक है। इसको भी आप चाहे तो हार्ड वर्ड्स में डाल सकते हैं, अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप हार्ड वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपके लिए राइटिंग के लिए थोड़ी माफी चाहता हूँ कि राइटिंग थोड़ी, बट आई होप कि जो है जैसे जैसे हम आगे वीडियो बनाते जाएंगे ये इम्प्रूव होती जाएगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए नेचुरल रिसोर्सेस, हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, नेचर से मिले हुए साधन और संपत्ति। हमें नेचर से जो जो रिसोर्सेज मिले वो क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। मैनमेड नहीं, जो हमें पहले से अर्थ पे नेचुरली अवेलेबल है, जो चीजें हमने बनाई नहीं है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पे क्या कहे, यू कैन, देखिए मैं पढ़ते जाऊंगा और एक एक करके आपको जो है मीनिंग एक्सप्लेन करते जाऊंगा, लाइन टू लाइन हम देखते जाएंगे, वर्ड टू वर्ड देखते जाएंगे, ठीक है। हम इन डेप्थ में देखने वाले हैं। You can see that some things in the picture are in water, some on land, and some in the sky, that is in the air. Thus, all things on the earth are associated with air, water, land, and air. ठीक है। क्या कहा गया है यहाँ पे, आपने जो ये पिक्चर देखी, एक मिनट में इसे इरेज कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। आपने जो है ये जो इमेज देखी है अभी, इस इमेज में आपको जो है कुछ चीजें एयर में दिखाई दी है, कुछ चीजें वाटर में दिखाई दी है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ चीजें जो है यहाँ पे लैंड पे भी दिखाई दी है, जैसे काऊ हो गया, रोड हो गया, ठीक है। ये देखिए, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अर्थ पे जो चीजें है, या फिर जो कुछ अर्थ का सराउंडिंग है, अर्थ का वातावरण है, उसमें जो चीजें, ये सब क्या है, किस में एसोसिएटेड है, कुछ एयर में है, कुछ वाटर में है, और कुछ लैंड पे है। इन तीनों चीजों से क्या है, कुछ ना कुछ चीजें जो है हमारी एसोसिएट, मतलब इन तीनों चीजों में रहती है, ठीक है। देन कहा थे, सॉरी वेट अ मिनट, देख, हाँ, एसोसिएटेड विद एयर वाटर एंड लैंड, मतलब एयर वाटर और लैंड के साथ में वो एसोसिएटेड है, मतलब उसके साथ में मिले हुए हैं, ठीक है। एयर वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड एज अर्थ एटमोस्फियर। देखिए मैंने कहा था ना, ये एयर, एयर, वाटर और आपका जो लैंड है, इन सभी को मिला के क्या कहते हैं, आपका अर्थ का जो है एटमोस्फियर होता है, ठीक है। उसमें एटमोस्फियर, सॉरी, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर, सॉरी, आपका एयर, वाटर और लैंड, इनको क्या कहते हैं, एयर, वाटर और लैंड, इनको एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम अनुसार, मतलब एक के बाद एक, जैसे एयर यहाँ पे पहले बताया गया, तो एयर, अर्थ के अराउंड में जितना भी एयर है उसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे। फिर बाद में आता है वाटर, अर्थ में जो वाटर है वो किस में आ जाएगा, आपका हाइड्रोस्फीयर में। और फिर जो आता है लैंड, आपकी जो है जमीन, वो जमीन किस में आ जाएगी, भूमि, भूमि को हम गिनेंगे लिथोस्फीयर में। और इन तीनों चीजों को मिलाकर जो स्फीयर या मंडल वरण बनता है, उसको क्या बोलते हैं, मंडल जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री, विच ऑफ थ्री थिंग्स, रिपीट कीजिए मेरे साथ में, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर, ये तीनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। देखिए आगे क्या कहते हैं, मोर ओवर डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑक्युपाइज दिस स्फीयर्स ऑन द अर्थ। देखिए जैसे हमने ये जो लास्ट पिक्चर में देखा, सॉरी, देखिए लास्ट पिक्चर में देखा, कुछ चीजें एयर में, कुछ बर्ड्स जो है एयर में है, कुछ जो गाय है वो जमीन पे है, फिर मछली पानी में है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, डिफरेंट डिफरेंट उनके थिंग्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीयर है, मतलब एटमोस्फियर, कोई एटमोस्फियर में रह रहा है, कोई लिथोस्फियर में रह रहा है, कोई हाइड्रोस्फियर में रह रहा है, वो सब क्या है, अपने अपने अलग अलग स्पीयर में रह रहे हैं, ठीक है। पर वो किस पे है, अर्थ पे। दीज लिविंग थिंग्स and the parts of the lithosphere, hydrosphere, biosphere which they occupy are togetherly called as biosphere। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था,
वो सभी चीजें जो वो ऑक्युपाई करते हैं, जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, उन सभी को मिला के क्या कहते हैं हम, बायोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। These spheres have formed on the earth naturally। देखिए ये स्पीयर क्या हुए, अर्थ पे नेचुरली तैयार हुए। ये सब इनमें से ना हवा हमने बनाई है इंसानों ने, ना पानी बनाया है, ना जमीन हमने बनाई, ये सब नेचुरली अर्थ पे जो है तैयार हुआ है, ठीक है। These spheres have formed on the earth naturally। We have learned all this in the previous standard। ये सब आपने जो है पिछले साल ही पिछले स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है, ठीक है। तो फिर भी एक बार आपका जो है रिवाइज हो चुका है, और हम जो है अभी आगे देखते हैं क्या। द एटमोस्फेयर इज द लेयर of that sorry, the atmosphere is the layer of air। atmosphere is the layer of air that surrounds the earth। एटमोस्फेयर क्या है, ये देखिए आपको जो है यहाँ पे जो है अर्थ का इमेज दिख रहा होगा, ये अर्थ का इमेज है। तो अर्थ के सराउंडिंग में आपको जो है ये कुछ एरिया दिख रहा है जहाँ पे एयर ऑक्यूपाई है, मतलब ये कुछ फेंट सा एरिया दिख रहा है, ये क्या है, अर्थ के अराउंड में एयर है। इसी एयर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फेयर। देन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच ऑक्युपाइज द वाटर एंड द लैंड, दैट इज द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर। देखिए अर्थ पे जो एरिया है जो लैंड ऑक्युपाई करता है, मतलब आपको जो है यहाँ पे एक मिनट अच्छे से दिखाई देने को, वेट अ मिनट। देखिए ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट क्या है, ये आपकी लैंड है। अर्थ पे जो है आपको ये ग्रीन वाला जो पार्ट जितना दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका लैंड वाला एरिया है। मतलब ये किस में आ जाएगा, आपका लिथोस्फीयर में आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका लिथोस्फीयर में। और फिर जो जितना भी ये ब्लू वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये जितना भी ब्लू वाला एरिया दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोस्फीयर, मतलब वो आ जाएगा वाटर के अंदर। ये ब्लू वाला एरिया जितना भी है वो क्या है, अर्थ पे वाटर का परसेंटेज है, ठीक है, उतना अर्थ पे पानी है। ये आ जाएगा आपका हाइड्रोस्फीयर के अंदर, ठीक है। तो आगे देखिए आगे क्या बताया गया, ऑफ दिस हाइड्रोस्फीयर occupies a much larger part than the lithosphere। Figure 1.2 shows the portion of the land and the water on the earth surface। देखिए अर्थ पे जो है आपका वाटर का सरफेस जो है, मतलब हाइड्रोस्फीयर का जो सरफेस है, वो लिथोस्फीयर से, सॉरी वेट वेट वेट, अर्थ पे जो है आपका, वेट अ मिनट, अर्थ पे जो है आपका जो है हाइड्रोस्फीयर, मतलब वाटर का जो परसेंटेज है वो वाटर का परसेंटेज आपका लैंड से कई गुना ज्यादा है। मतलब अर्थ पे जो है, ये देखिए आपको जो है आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे फिगर 1.2, ये यहाँ पे जो रही 1.2 फिगर, यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखा गया है कि अर्थ पे जो है लैंड कितने, मतलब जमीन कितने परसेंट में है, और वहीं पे वाटर कितने परसेंट में, ठीक है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो क्लियरली, जो 70 पाई डायग्राम में, ये जो है पाई चार्ट कहते हैं इसे, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो ब्लू वाला एरिया है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेड वाला एरिया लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखोगे 71%, मतलब लगभग, हाँ 71% जो है आपका वाटर है, मतलब बहुत सारा एरिया। और सिर्फ 29% जो है आपके अर्थ पे जो है सिर्फ लैंड है, ठीक है। पर 71% भले ही पानी हो अर्थ पे, फिर भी अब आप कहोगे कि भैया अर्थ पे 71% इतना सारा पानी है, जमीन इतनी से, फिर भी हर साल जो है, अभी जो समर सीजन शुरू हो गया है तो अभी सॉरी, तो समर सीजन में जो है हमारे यहाँ जो वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है, पानी की कमतरता, पानी टंचाई देखने को मिलती है, वो क्यों हो जाती है, हमें पानी क्यों नहीं मिल पाता। तो इसके पीछे एक रीजन है कि ये जो 71% वाटर है, ये ओवरऑल अर्थ पर का पानी है। इस पर का कुछ वाटर जो है वो ग्लेशियर के, मतलब आइस के फॉर्म में है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आइस के फॉर्म में है। कुछ वाटर जो है ओशियन सी में है, और आपको पता है ओशियन और सी का पानी कैसा है, उसमें क्या है, सॉल्ट का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। वो हमारे ह्यूमन पर्पस के लिए, हमारे ह्यूमंस के लिए या किसी भी लिविंग थिंग के लिए पीने के लिए मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है, पीने के लिए अवेलेबल नहीं है।
तो हमारे लिए फ्रेश वाटर जो अर्थ पे है, जो 71 में से हमारे लिए फ्रेश वाटर कितना है, सिर्फ 1 to 2%, 1 to 2%, या फिर आप मोस्टली 1% वाटर ही हमारे पीने के लिए योग्य होता है, हम उसे पी सकते हैं। उसमें आ गया आपका रिवर का पानी आ गया, उसका वेल का पानी आ गया, फिर आपके घर में बोरवेल्स हो सकते हैं, ठीक है, फिर लेक्स हो सकते हैं। इन सब का पानी जो आपके पीने के योग्य होता है, आप पी सकते हो, तो वो कितना है, सिर्फ 1%। इसलिए जो है हमें वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है, इसलिए कहा जाता है कि पानी बचाओ। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि पानी का वेस्ट नहीं कर। ये सब चीजें देखिए, आप जो कुछ सीख रहे हो और आगे भी सीखोगे, इसे आपको आपके लाइफ में अप्लाई करना है, तभी आपको कहा जाएगा कि लिटरेट आप पढ़ रहे हो, आप पढ़े लिखे हो। आपका पढ़े लिखे का सिंबल क्या है, जो आपने सीखा, जो शिक्षा ग्रहण की, उसको आपने कंसाइज किया, आपके अंदर माइंड में आपने बिठाया और उसको अप्लाई किया, ठीक है। सिर्फ परंतु तोता बनने से कोई फायदा नहीं। आगे आपको उससे मेडल नहीं मिलने वाला है कि ठीक है, अच्छा हो गया आपने क्लास 5, अच्छा आप क्लास 5 पास कर गए, क्लास 6 में चले गए, ये लीजिए हमारी तरफ से मेडल। ऐसा कोई नहीं कहने वाला है, ठीक है। इसको आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, बाकी सब चीजें अपार्ट रखते हैं, अलग रखते हैं, हम हमारे चैप्टर के तो तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, वी ऑल्सो लुक अपॉन these natural compounds, solid, liquid and gaseous forms on the resource। देखिए, हमें जो है कंपाउंड्स जो मिलते हैं, मतलब जो चीजें मिलती है, वो हमारे 3 स्टेट में। जो मैटर जो होता है, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, मतलब कितने प्रकार में, जो हमें कितने टाइप्स में मैटर मिल सकता है। एक तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। गैसेस में आपकी एयर आ गई, जिसमें ऑक्सीजन हम जो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड लेता कौन है हमसे, ट्रीज लेते हैं, और ट्रीज हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो साथ में सॉलिड, सॉलिड में आपका स्टोन हो गया, कुछ भी जो हार्ड चीज होती है उसे सॉलिड में। लिक्विड मतलब वाटर, जो फ्लो, जो चीज फ्लो करती है उसे हम सिंपली लिक्विड कह सकते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, वी यूज देम टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स। ये जो अर्थ पे जितने भी चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, एक अलग शब्दों में कहा जाए तो इन सभी चीजों को, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, हम हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है उसे फुलफिल करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल। जैसे बेसिक नेसेसिटी में क्या आ गया आपका, खाना पीना, कपड़े, रहना सोना, ठीक है। रहने के लिए हमें जमीन है, खाने के लिए हम भी ट्रीज पे डिपेंडेंट है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है। पीने के लिए पानी हमको चाहिए, रहने के लिए जमीन चाहिए, घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। कपड़ा कहाँ से आएगा, कॉटन, कॉटन कहाँ पे कहाँ से आएगा, कॉटन के खेती से। खेती कहाँ पे होगी, जमीन पे, ठीक है। हम तो इसलिए कहा जाता है कि हम जो है, हमारे बेसिक मतलब मूलभूत, बेसिक मतलब क्या होता है, मूलभूत, जो हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हमारा जीवन पूरा नहीं हो सकता, ये हमारे बेसिक नेसेसिटी है। इसके लिए हम किस पे डिपेंडेंट है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। लेट अस नाउ स्टडी ऑल 3 कंपोनेंट्स। अभी हम जो है एक एक करके आगे के चैप्टर में एयर, वाटर और ये जो लैंड है, इसको एक एक करके हम आगे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको जो है यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन करके दिया गया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, उसे देख ले। एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लाइफ world on the earth and for fulfilling their basic needs. This is called as, they are called as natural resources। देखिए मैंने पहले कहा, जो एयर, वाटर, लैंड जो है, वो जो है हमारी मतलब लिविंग बींग्स की या ह्यूमन बींग्स की जो बेसिक नेसेसिटी, ह्यूमन बींग्स नहीं कह सकते, लिविंग थिंग्स की, क्योंकि इंसेक्ट, बर्ड्स उसमें सभी आ गए, एनिमल्स वगैरह। तो उन सभी की जो है बेसिक नेसेसिटी, जैसे खाना पीना और हवा, उन सब की बेसिक नेसेसिटी वो हमें देती है, ठीक है। तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज। और ये नेचर में ही मिलती है, इसे हमने बनाया नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ये आपका थोड़ा शॉर्ट में इंट्रो हो गया, आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा हो सकता है। आगे में जो है हम एक एक करके देखेंगे, 3 पार्ट में या 4 पार्ट में हम वीडियो को कवर करेंगे। आज का जो है एक पार्ट हो गया। देखिए, आप कहोगे कि वीडियो लंबा हो रहा है, 3 पार्ट 4 पार्ट, तो कोई ही जल्दी नहीं है हमें, कोई भी हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपकी छुट्टियां चल रही है, एंजॉय कीजिए बस। 1-1.5 घंटा जो 1-1.5 घंटे के भी नहीं, कुछ 30 मिनट्स के आसपास का जो वीडियो बनेगा, उससे भी कम का बनेगा,
वो वीडियो देखिए, उसमें से जो है आपके वोकैबुलरी जो है हार्ड वर्ड्स है वो लिखिए, फिर जो कुछ पॉइंट बताए जा रहे हैं वो लिखिए, कुछ मीनिंग्स बीच में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। लेसन को समझिए, बस हो गया। आप स्टेप बाय चलते जाइए, आपको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा, एक्सपर्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे ट्राई दिस या फिर कैन यू रिकॉल करके जो है एक क्वेश्चन मिलेगा आपके टेक्स्ट बुक में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स के नाम। अगर आप अच्छे से वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे होगे और आपने स्टार्टिंग से जो वीडियो को मन लगा के और जो मैंने कहा है वो अच्छे से देखा होगा, तो आपको अभी ये बिल्कुल चुटकी बजाते ही इसका आंसर आ जाना चाहिए कि एटमॉस्फेयर के 5 कौन से लेयर है, ठीक है। 5 कौन से लेयर है, देखिए। जिन्होंने गलती कर दी या जिनको याद नहीं आ रहा है, या आपको याद दिला दूं, एटमॉस्फेयर के जो है ये मेन जो है ये 5 लेयर्स है। कौन से? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिसोस्फियर, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये तो आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। आपको आगे में काम आ सकता है, या फिर लाइफ में भी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा हम जो अर्थ पे रह रहे हैं उसका एटमोस्फेयर है, तो एटमोस्फेयर के लेयर्स है, उसका लेयर्स का क्या यूज है, इनके एक एक डिटेल में इनके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।